दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कहानी सुनाने जा रहा हूं जो असुरों और देवताओं के बीच की भयंकर लड़ाई के बारे में है। ये कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब स्वर्गलोक में देवताओं का शासन और पाताल लोक में असुरों का आतंक था। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए और भी रोचक कहानियां लाने में मदद मिलेगी। अब आइए इस कहानी में कदम रखें। प्राचीन काल की बात है जब असुरों और देवताओं के बीच आपस में संतुलन बना हुआ था, जहां देवताओं के राजा इंद्र स्वर्गलोक में अपने दिव्य राज्य अमरावती का संचालन करते थे, जहां केवल पुण्यात्मा और शक्तिशाली देवताओं का निवास था। दूसरी ओर पाताल लोक की गहराइयों में असुरों के राजा असुरराज का भयंकर साम्राज्य था, जो अपनी क्रूरता और प्रचंड शक्तियों के लिए कुख्यात था। लेकिन इस संतुलन में एक भयानक मोड़ आने वाला था जो त्रिलोक को हिलाकर रख देने वाला था। एक दिन स्वर्गलोक के महाज्ञानी आर्षि वशिष्ठ ने गहन तपस्या के बाद एक अद्भुत भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, धरती पर शीघ्र ही एक असीम शक्ति का जन्म होगा, जिसकी क्षमता देवताओं और दानवों से भी कहीं अधिक होगी। यह शक्ति संसार में संतुलन स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। आर्षि वशिष्ठ की इस घोषणा ने स्वर्गलोक से लेकर पाताल लोक तक हर लोक में हलचल मचा दी। देवताओं के मन में भय और उत्सुकता एक साथ उत्पन्न हुई। वे इस नई शक्ति को अपने पक्ष में चाहते थे ताकि स्वर्गलोक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दूसरी ओर दानवों का संकल्प और भी कठोर हो गया। वे इस शक्ति को पाताल लोक में ले जाकर देवताओं का सर्वनाश करने का स्वप्न देखने लगे। असुर राज ने अपने ताकतवर सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इंद्र भी अपने देवताओं की सेना को तैयार करने लगे। दोनों पक्षों ने यज्ञ, तप और साधना के माध्यम से अपनी अपनी सेनाओं की शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। शीघ्र ही यह समाचार फैल गया कि देवताओं और दानवों के बीच गॉड का वार होने वाला है। यह युद्ध उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए था जो दुनिया के संतुलन को बदल सकती थी। देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ। स्वर्गलोक से इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव और अन्य देवता अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर मैदान में उतरे। पाताल लोक से असुर राज, उसके क्रूर राक्षस सेनापति और कई अन्य असुरों ने अपने शक्तिशाली सैनिकों के साथ युद्ध में भाग लिया। दोनों पक्षों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। अमरावती का आकाश युद्ध के मंत्रों और अस्त्रों से गूंज उठा। इंद्र ने वज्र से आकाश में बिजली गिराई, लेकिन असुर राज ने अपने घोर शक्तिशाली त्रिशूल से उसे रोक दिया। अग्निदेव ने अपनी अग्नि बाण चलाए, जिन्हें राक्षसों ने जलस्त्र से बुझा दिया। पृथ्वी, आकाश और जल सभी तत्व इस युद्ध में सहभागी बने। जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला और वह अद्वितीय शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक दिव्य ज्योति के रूप में थी, जो इतनी तेजस्वी थी कि सभी देवता और दानव उसकी ओर मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। वह शक्ति बोलने लगी, मुझे प्राप्त करना तुम दोनों पक्षों के लिए संभव नहीं है। मैं केवल उस ओर जाऊंगी जो शांति और धर्म का पालन करेगा। यह सुनकर देवता और दानव दोनों स्तब्ध रह गए। असुर राज ने क्रोध में आकर उस शक्ति को अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक महाशक्ति वाला मंत्र उच्चारित किया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, वह शक्ति उससे दूर होती चली गई। इंद्र ने भी अपने दिव्य बाण से उसे अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में वह शक्ति स्वयं धर्मराज यम के पास पहुंची, जो इस युद्ध में शामिल नहीं थे। धर्मराज ने विनम्रता से उस शक्ति का स्वागत किया और उससे उसका मार्गदर्शन करने का निवेदन किया। शक्ति ने कहा, मैं वही हूं जो सत्य, धर्म और संतुलन का प्रतीक है। ये युद्ध अहंकार और अधिकार की लड़ाई थी, जिसमें धर्म की कोई जगह नहीं थी। मैं केवल वहां जाऊंगा जहां धर्म और सत्य का पालन होगा। यह सुनकर धर्मराज ने उस शक्ति से कहा, यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा और किसी भी प्रकार की क्षति से आपकी रक्षा करूंगा। यह सुनते ही वह शक्ति धर्मराज के साथ चली गई और दोनों देवता और दानव उसे पाते ही रह गए। देवताओं और दानवों ने महसूस किया कि यह युद्ध व्यर्थ था और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी हार स्वीकार की। असुर राज और इंद्र दोनों ने उस शक्ति की महानता को समझा और प्रतिज्ञा की कि वे अब कभी भी अहंकार में आकर ऐसी लड़ाई नहीं करेंगे। स्वर्गलोक और पाताल लोक ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया।
इस तरह गॉड का वार धर्म और सत्य की जीत का प्रतीक बनकर समाप्त हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, अंत में केवल धर्म, शांति और सत्य की ही विजय होती है।